अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ये बात की थी एनोड किस चीज़ का होगा, कैथोड किस चीज़ का होगा और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये तीन चीज़ अगर आपको आती हैं तो अब ये वाली चीज़ आसानी से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हम करेंगे किस तरह। भाई यहाँ पर गौर कीजिएगा ज़रा। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले चंद एक बातें याद रखनी है। भाई एक टैंक होगा, ये सब में कॉमन है। तो ये इस टैंक के अंदर हमने दो चीज़ें लगानी है, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। और हमने कल एक बात कह दी थी कि कैथोड हमेशा आप उस मेटल का बनाओगे जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास एक चम्मच है, मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूँ, सही है। और इसके अलावा हमने कहा था जी एनोड हमेशा उस मेटल का होगा जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, मतलब क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो आप एनोड उस मेटल का बनाओगे। अगर मैं सिंपल बात कहूँ बच्चे, कैथोड उस मेटल का होगा जिसके ऊपर जंग लगता है और एनोड हमेशा उस मेटल का होगा जिसके ऊपर जंग नहीं लगता, सही है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला पॉजिटिव है। जिसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे वो हमारे पास होगा एनोड और जिसको नेगेटिव से जोड़ेंगे उसको हम नाम देंगे कैथोड का। क्या नाम देंगे उसको? कैथोड का नाम देंगे। और इसको हमने एक टैंक के अंदर डुबो रखा है और यहाँ पे एक सोल्यूशन भी हम इस्तेमाल करेंगे। वो सोल्यूशन होगा हमारे पास वो जिस मेटल का या जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं उस मेटल के साल्ट का एक्वा सोल्यूशन होगा। बस मैं यहाँ पे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड इस्तेमाल करूँगा। अमूमन सिल्वर क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो अगर सिल्वर का कोई और साल्ट है आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सही, चंद एक बातें आपने याद रखनी है और यही बातें हमने सारी की सारी यहाँ पे लिखनी है। समझ, एनोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किस चीज़ का? सिल्वर का। और कैथोड इस्तेमाल करेंगे हम यूजुअली जिसका हम बना रहे होते हैं बच्चे वो आयरन का है। और ये वाली चीज़ हमारे पास है बैटरी, और बैटरी के अलावा ये वाली चीज़ हमारे पास है सोल्यूशन। इसका हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl2। सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है। ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है। अब चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। भाई लिखने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में अगर देखा जाए तो एनोड सिल्वर का बना होगा, कैथोड आयरन का, और इलेक्ट्रोलाइट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिंपल होगा, Cl2 नहीं होगा बच्चे, AgCl होगा। और यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड इज मेड अप ऑफ एनोड किसका बना होगा? सिल्वर। कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन। और कैथोड किसका बना होगा? आयरन का बना होगा। और इसके अलावा द इलेक्ट्रोलाइट इज द solution of silver chloride AgCl। कहते आपने जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना है वो सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन होगा AgCl। ये तीन बातें हमने हर एक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लिखनी है। एनोड किस चीज़ का है, कैथोड किस चीज़ का है, और इलेक्ट्रोलाइट उस सोल्यूशन में किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन सा सोल्यूशन होगा ये आपने बताना है। भाई जैसे ही करंट उतारते हमने क्या कहा था जी, एनोड से सिल्वर उतरेगा और कैथोड पे जाकर डेपोजिट हो जाएगा। और हम यहाँ पे देखेंगे ये ऐसा क्यों होता है, सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, when electric current is passed through, electric
current is passed through then metal dissolve, या सिल्वर मेटल कर लो, सिल्वर मेटल डिजॉल्व, क्योंकि सिल्वर हमने यूज किया हुआ यहाँ पे, सिल्वर मेटल यूज्ड, सिल्वर मेटल डिजॉल्व इन solution in the form of ions, in the form of ions, आयंस की फॉर्म में एनोड से सिल्वर मेटल उतरेगा इस फॉर्म में Ag+1 यहाँ से उतरेगा और यहाँ पे किसकी सतह के ऊपर जाकर जुड़ेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ से आयन की फॉर्म में उतरा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव को खींचेगा, ये इसकी सतह के ऊपर जाकर इस तरह चिमटना शुरू हो जाएगा और पूरे आयरन की सतह के ऊपर ये ऐसा ऐसा चिमट जाएगा और इस तरीक़ेकार से हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे। ये एक सिंपल सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है, याद रखो मसला मसाइलो। चलो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। When electric current is passed through, then silver metal dissolve in solution in the form of ions and deposit on the surface of cathode। यहाँ पे लिख देंगे आयरन मेटल के ऊपर ये जाके डेपोजिट हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड। आयरन मेटल, क्योंकि कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का। हमने आगे ब्रैकेट डाल के हमने लिख दिया है कैथोड इस चीज़ का बना हुआ। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन, और इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर अगर बात की जाए केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन, दो रिएक्शन लिखने हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड की, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। रिएक्शन एट कैथोड, भैया अगर एनोड की बात की जाए तो एनोड में हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एट एनोड always oxidation occur। और कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड always reduction occur। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा। always reduction occur। भैया देखो एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, सिल्वर। और सिल्वर का सैंपल पता क्या होता है, Ag। सिल्वर का सैंपल होता है Ag। यहाँ पे सिल्वर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और यहाँ पे ये वाली चीज़ बन जाती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ से Ag+ बनता है, यहाँ से उतरता है, उतरने के बाद कैथोड के सरफेस के ऊपर जाके जुड़ जाता है, कैथोड के सरफेस के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। और Ag+1 कैथोड की सरफेस के ऊपर जाके दोबारा फिर एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सिल्वर दोबारा बना देता है। सही है बच्चा, ये वाली हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग अमूमन बर्तनों के ऊपर कर रहे होते हैं। सही है, क्रॉकरी आई थिंक बर्तनों कहते हैं, तो उसके ऊपर ये वाली इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर रहे थे। ये चम्मचों के ऊपर, चम्मच के ऊपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है अमूमन। सही है, तो ये चंद एक बातें याद रखिएगा था जी हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अल्लाह हाफिज़।